वो दुनिया की सबसे बेहतरीन महिला स्नाइपर है, जिसे सोवियत वल्करी कहा जाता है। दुनिया के टॉप 10 स्नाइपर्स में एकमात्र महिला होने के नाते उसने 1 साल से भी कम समय में एक पुरानी मोसिन नागेंट राइफल से कई फांसीवादियों को मार गिराया, जिनमें कई टॉप स्नाइपर भी शामिल थे। उसने जर्मनों को इतना डरा दिया था कि वे लाउडस्पीकर पर चिल्लाते थे, अगर तुम पकड़ी गई तो हम तुम्हें जिंदा चीर देंगे। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये निडर लड़की, जिसे हिटलर भी मारना चाहता था, न केवल जिंदा रही बल्कि पूरे अमेरिका में एक सुपर आइडल बन गई। यहाँ तक कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी रूजवेल्ट ने भी उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना और उसे राजकीय सम्मान के साथ व्हाइट हाउस में ठहराया। अमेरिकी कांग्रेस के मंच पर जब कुछ घमंडी नेताओं ने उससे ये भद्दा सवाल पूछा कि उसने किस रंग के अंडरवियर पहने हैं, तो उसने ऐसा करारा जवाब दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। मैंने अब तक कई दुश्मनों को मौत के घाट उतारा है। सज्जनों, क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग बहुत लंबे समय से मेरे पीछे छिप रहे हैं? उसकी इस एक बात ने सैकड़ों पश्चिमी नेताओं को खामोश कर दिया और सबने खड़े होकर तालियां बजाई। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका हार्डकोर मूवी रिव्यूअर। आज हम इस लीजेंडरी महिला स्नाइपर की कहानी जानेंगे और देखेंगे कि कैसे एक इतिहास की छात्रा जो एक मुर्गी भी नहीं मार सकती थी, उसे मजबूर होकर एक ऐसी स्नाइपर रानी बनना पड़ा जो व्हाइट हाउस तक पहुंच गई। उसका पूरा नाम ल्यूडमिला मिखाइलोवना पावलिचेंको था। उसका जन्म यूक्रेन के कीव में एक सैन्य परिवार में हुआ था। उसके पिता सोवियत सरकार में एक अधिकारी थे। उनका ल्यूडमिला को पालने का तरीका बहुत सख्त और रूखा था, इसलिए बचपन से ही ल्यूडमिला का स्वभाव बहुत शांत और गंभीर हो गया था। वो हमेशा अपने पिता से तारीफ पाना चाहती थी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ रूखापन ही मिलता था। ल्यूडमिला इतिहास की प्रथम वर्ष की छात्रा बन गई। इस बात का जश्न मनाने के लिए उसके कुछ लड़के दोस्त उसे शूटिंग रेंज ले गए ताकि वे अपनी धाक जमा सके। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जिस लड़की ने कभी एक मुर्गी तक नहीं मारी, वो राइफल उठाते ही सीधा निशाने के बीचों बीच अचूक वार करेगी। हवा की दिशा समझने, सटीक अनुमान लगाने और अपनी सांसों पर काबू पाने की उसकी इस गजब की प्रतिभा ने सोवियत रेड आर्मी के रिक्रूटिंग ऑफिसर को भी हैरान कर दिया। ट्रेनर उसके टारगेट को देखकर दंग रह गया। ये कहीं से भी एक मामूली छात्रा नहीं थी, बल्कि ये तो एक बिना भावनाओं वाली अचूक किलिंग मशीन थी। उसने तुरंत ल्यूडमिला को उसकी क्लास से बुलवा लिया। अब समय आगे बढ़ता है। ल्यूडमिला अब कीव की एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी की डायरेक्टर बन चुकी थी। उसकी जिंदगी बहुत ही शांति से चल रही थी। उस समय उसकी सहेली का भाई डॉक्टर बोरिस उसे बहुत पसंद करता था। उसने तो शादी की अंगूठी भी तैयार कर ली थी और एक फैमिली पार्टी में उसे प्रपोज करने वाला था। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली खबर ने इस सारी शांति को पूरी तरह से तोड़ दिया। सोवियत संघ ने सभी नागरिकों को सेना में शामिल होने का आदेश दे दिया। अनगिनत युवाओं ने खुद जाकर सेना में भर्ती होना शुरू कर दिया। अलग अलग सोच रखने वाले इन दोनों लोगों ने अलग फैसले लिए। बोरिस का मानना था कि एक डॉक्टर होने के नाते लोगों की जान बचाना ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। वहीं ल्यूडमिला ने पढ़ाई छोड़कर सेना में जाने का पक्का फैसला कर लिया। अपने अलग फैसलों के कारण वे दोनों कुछ समय के लिए अलग हो गए। ल्यूडमिला के टैलेंट को सेना ने तुरंत पहचान लिया और उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया। ट्रेनर ने सभी महिला सैनिकों को आदेश दिया कि वे अपने जेंडर को भूल जाए। युद्ध में काम न आने वाले उनके सभी निजी सामानों को एक साथ जला दिया गया। दुश्मन के स्नाइपर से बचने के लिए नए सैनिकों को जमीन से बिल्कुल सटकर रेंगने की ट्रेनिंग दी गई। वे खुरदरी रेत पर रेंगते और कीचड़ भरे दलदल में लौटते थे। इस दौरान अगर किसी की पैंट भी खिसक जाए तो भी ट्रेनर का सख्त आदेश था कि कोई नहीं रुकेगा। सहन शक्ति के अलावा खुद को छिपाने की कला इस ट्रेनिंग का सबसे अहम हिस्सा थी। सभी सैनिकों ने घास में छिपने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रेनर ने उन सबको अपनी पिस्तौल से एक एक करके मार गिराया। सिर्फ ल्यूडमिला ही ऐसी थी जो काफी देर तक नहीं पकड़ी गई। इसके बाद ट्रेनर ने सभी को मैदान की तरफ पीठ करने को कहा और पूछा कि मैदान में क्या बदलाव आया है। किसी ने कहा कि घास गायब है तो किसी ने कहा कि पेड़ गायब है। सिर्फ ल्यूडमिला ने ही बिल्कुल सटीक जानकारी दी। फाइनल लाइव फायरिंग टेस्ट में मेजर ट्रेनर सीधे टारगेट के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया और ल्यूडमिला को गोली चलाने के लिए कहा। यह भले ही उकसाने वाला लग रहा हो, लेकिन असल में ये ट्रेनर का ल्यूडमिला की दिमागी ताकत और उसकी निशानेबाजी पर सबसे बड़ा भरोसा था। ल्यूडमिला ने मशहूर मोसिन नागेंट स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया, जिसमें ऑप्टिकल स्कोप लगा था। लेकिन युद्ध की शुरुआत में ये स्कोप आधिकारिक तौर पर नहीं बना था। ये फिल्म के प्रॉप्स में हुई एक गलती थी। 3 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी, लेकिन मोर्चे पर बिगड़ते हालात के कारण सभी नए सैनिकों को तुरंत युद्ध के मैदान में जाना पड़ा। ल्यूडमिला ओडेसा के मोर्चे पर पहुंची। नया अफसर उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था और उसे बार बार समझा रहा था कि टैंक का सामना कैसे करना है। सोवियत सेना की रक्षा अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं थी कि जर्मन लड़ाकू विमानों ने अचानक हवाई हमला कर दिया। भारी गोलाबारी और हमले इतने तेज थे कि एक सेकंड पहले जो साथी उसके साथ हंस बोल रहा था, अगले ही सेकंड वो बम धमाके में चिथड़ों में उड़ गया। इस लड़की ने पहली बार देखा था कि असली मौत का खेल क्या होता है। ल्यूडमिला के मन में डर बैठ गया और उसने अपनी बंदूक भी खो दी। बमबारी के बीच वो पूरी तरह घबरा गई थी। थोड़ी देर की इस घबराहट के बाद ल्यूडमिला ने खुद को शांत किया और तेजी से रेंगते हुए अपने साथी के पास पहुंची। उसने मिट्टी से अपनी स्नाइपर राइफल निकाली और फिर से युद्ध में कूद पड़ी। एक सोवियत सैनिक ने हाथ में ग्रेनेड लेकर दुश्मन के टैंक के साथ खुद को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो तोप के गोले से चिथड़ों में उड़ गया। ल्यूडमिला ने भारी गोलाबारी के बीच फिर से अपनी बंदूक उठाई, गहरी सांस ली और ट्रिगर दबा दिया। पहली गोली से उसने टैंक के शीशे को सटीक निशाना बनाकर तोड़ दिया। दूसरी गोली उसी जगह दागकर उसने टैंक के ड्राइवर को वही मार गिराया। लेकिन जब उसने अपने स्कोप को एक असली इंसान पर ताना तो वो एक पल के लिए हिचकिचाई। उसकी इसी 1 सेकंड की हिचकिचाहट के कारण उसके पास खड़ा एक और साथी तुरंत मारा गया। ल्यूडमिला ने पीछे मुड़कर अपने मरे हुए साथी को देखा और अब उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। भारी नुकसान के कारण जर्मन सेना को कुछ समय के लिए पीछे हटना पड़ा। अफसर ने ल्यूडमिला को दिलासा देने के लिए शराब की एक बोतल दी। उसने कुछ घूंट पीते ही उसकी
आंखों से आंसू छलक पड़े। टैंक को नष्ट करने की उसकी इस बहादुरी के लिए उसे एक बिल्कुल नई स्नाइपर राइफल दी गई, लेकिन फिल्म में इसे असली लड़ाई में इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाया गया। इसे सिर्फ पोज देने और प्रतीकात्मक सीन्स के लिए रखा गया था। अनुभवी और युद्ध के मैदान के माहिर मकारोव अब उसके पार्टनर और कमांडर बन चुके थे। उन्होंने उसे असली लड़ाई के कई पैंतरे सिखाए। युद्ध के मैदान में मकारोव का वो शांत और बेखौफ अंदाज और एक ही गोली से कई दुश्मनों को मार गिराने का उनका हुनर देखकर ल्यूडमिला धीरे धीरे उनकी दीवानी होने लगी। खुद को साबित करने और सम्मान पाने की चाह में ल्यूडमिला ने आदेशों की परवाह किए बिना खुद ही अपनी स्नाइपर पोजीशन बदल दी। वो भी एक ही गोली से 3 शिकार करना चाहती थी, लेकिन जर्मनों ने उसे देख लिया और उस पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। मकारोव ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया और उसकी इस बेवकूफी भरी हरकत के लिए उसे खूब डांटा। ल्यूडमिला को उस वक्त सिर्फ अपना रिकॉर्ड और सम्मान ही दिख रहा था। मकारोव गुस्से में वहां से मुड़कर चले गए। रात के खाने के बाद उसकी सहेली अपने बॉयफ्रेंड को बाहर ले गई। वही एक और सैनिक जो काफी समय से ल्यूडमिला पर गंदी नजर रखे हुए था, उसने मौके का फायदा उठाकर उस पर हाथ डालना चाहा। शुक्रिया, लेकिन तुम्हें मुझे इतनी जल्दी नहीं बचाना चाहिए था। ल्यूडमिला ने खुद अपनी भावनाओं का इजहार किया, लेकिन मकारोव ने उसे मना कर दिया। मकारोव जानते थे कि युद्ध के मैदान में जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है और वो इस मुश्किल वक्त में प्यार मोहब्बत में पड़कर एक दूसरे को उलझाना नहीं चाहते थे। दोनों ने आखिरकार एक अच्छे साथी का रिश्ता ही रखा, लेकिन तभी अचानक दुश्मनों की ओर से भारी गोलाबारी शुरू हो गई। एक मोर्टार का गोला ल्यूडमिला के पास आकर गिरा और धमाके की वजह से उसकी बंदूक के चिथड़े उड़ गए। वो पूरी तरह से खंदक की मिट्टी में दब गई। मकारोव तुरंत पीछे मुड़े और भारी गोलाबारी के बीच दौड़ पड़े। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर ल्यूडमिला को मिट्टी से बाहर निकाला। इस धमाके की वजह से ल्यूडमिला के कानों पर गहरी चोट लगी और वो कुछ समय के लिए बहरी हो गई, लेकिन उसकी जान बच गई। उसके अस्पताल में रहने के उन 3 दिनों में उसका प्लाटून लीडर और उसके सभी साथी शहीद हो गए। ल्यूडमिला को इलाज के लिए पीछे बने मेडिकल कैंप में भेज दिया गया। वहां जिस फील्ड डॉक्टर ने उसका इलाज किया वो कोई और नहीं बल्कि बोरिस ही था, जो उससे अलग हो गया था। अस्पताल में रहने के दौरान मकारोव दिन रात उसके बिस्तर के पास बैठकर उसकी देखभाल करते रहे। उन दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया। मोर्चे पर सैनिकों की कमी के कारण मकारोव को समय से पहले ही ड्यूटी पर लौटना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने बोरिस से खास तौर पर कहा कि वो ल्यूडमिला का अच्छे से ख्याल रखे। ल्यूडमिला की सेहत थोड़ी ठीक होने के बाद उसने तुरंत मोर्चे पर वापस जाने की जिद की, लेकिन बोरिस ने इसके लिए साइन करने से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद कई घायल सैनिकों को जहाज के जरिए पीछे के कैंप में वापस लाया गया। ल्यूडमिला ने अपनी मिलिट्री केप ठीक की और बंदरगाह पर मकारोव का इंतजार करने लगी, लेकिन आखिर में जहाज से सिर्फ वो स्नाइपर राइफल उतारी गई जिसे मकारोव अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते थे। मकारोव की मौत ने ल्यूडमिला के दिल में बदले की आग को और भी भड़का दिया। उसने सम्मान पाने की अपनी सारी चाहत को पीछे छोड़ दिया। अब उसके लिए इस युद्ध का मतलब सिर्फ और सिर्फ बदला लेना रह गया था। उसने अस्पताल से छुट्टी देने की जिद की। बोरिस को हारकर उसे जाने की परमिशन देनी पड़ी। युद्ध के मैदान में वापस लौटने के बाद ल्यूडमिला को एक नया पार्टनर मिला जिसका नाम लेफ्टिनेंट अलेक्सी था। अलेक्सी बहुत ही लंबा और ताकतवर था और वो अपने काम को लेकर काफी सख्त था। मोर्चे पर वापस लौटी ल्यूडमिला का माइंडसेट अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके लड़ने का अंदाज अब बहुत ही खूंखार और खतरनाक हो गया था। उसने जानबूझकर दुश्मन के सिग्नल मैन की जान लेने के बजाय उसे तड़पाना शुरू किया और बदला लेने का मजा लेने लगा। दुश्मन को जमीन पर तड़पता देख अलेक्सी ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया और उसे कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद ल्यूड ने खुद को संभाला, अपना गुस्सा शांत किया और स्नाइपर कॉम्बैट पर फोकस किया। उसने अपने नए पार्टनर के साथ मिलकर पहाड़, बर्फ और जंगलों जैसी मुश्किल जगहों पर खतरनाक मिशन पूरे किए। वो जर्मन सेना के लिए एक खौफनाक स्नाइपर जोड़ी बन गए। उन्होंने घात लगाकर पूरी एक दुश्मन टुकड़ी को मार गिराया। एक ही लड़ाई में दोनों ने मिलकर कई लोगों को मारा, जिनमें 2 अफसर भी थे और उनकी मशीन गन भी छीन ली। जल्द ही ल्यूड का शिकार का आंकड़ा काफी बढ़ गया। जर्मन सेना ने कई बार अपने बेस्ट स्नाइपर्स को उससे लड़ने भेजा, लेकिन ल्यूडमिला ने उन सबको मार दिया। लड़ाइयों के साथ उसके शिकार की गिनती बढ़ती गई और वो सोवियत सेना की मशहूर फीमेल स्नाइपर बन गई। अलेक्सी लंबा चौड़ा और समझदार था। उसने जिंदगी और मौत के खेल में 2 बार ल्यूडमिला को मौत के मुंह से बचाया। खून खराबे और हर पल मौत के डर के बीच दोनों को प्यार हो गया। उन्होंने फ्रंटलाइन कैंप में एक छोटी सी शादी भी कर ली। वहां ल्यूड सार्जेंट बन गई और एक स्नाइपर टीम की कमान संभाली। उसके लगातार बढ़ते रिकॉर्ड को देखकर जर्मन सेना ने उसे मारने के लिए अपने टॉप स्नाइपर्स भेजे। ल्यूडमिला ने चालाकी से दुश्मन के टॉप स्नाइपर की जगह का पता लगाया और उसे गोली मार दी। इस कामयाबी से वो अखबारों की हेडलाइन बन गई, लेकिन इससे उनके कैंप पर जर्मन सेना का भारी हमला भी शुरू हो गया। इस समय तक उसका शिकार का रिकॉर्ड हैरान करने वाला था, जिसमें कई स्नाइपर शामिल थे। जर्मन सेना ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि अगर वो हथियार डाल दे तो उसे बड़ा पद और ढेर सारी चॉकलेट्स दी जाएंगी। साथ ही धमकी भी दी कि अगर वो पकड़ी गई तो उसे टुकड़ों में काट दिया जाएगा। गुस्से में पागल जर्मन सेना ने उसे मारने के लिए एक बड़े इलाके में बमबारी की योजना बनाई। इस अचानक हुई भारी बमबारी में अलेक्सी ने ल्यूडमिला को नीचे गिराया और उसके ऊपर लेट गया। बमबारी रुकने के बाद अलेक्सी ने खुद पर बम के टुकड़े झेले और उसकी जान चली गई। अलेक्सी का आना इस बेरहम युद्ध की कहानी में प्यार का इकलौता एहसास था। उसने ल्यूड को खून खराबे में इंसानियत और जीने की उम्मीद दिखाई थी। युद्ध की सबसे बुरी बात यही है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों, प्यार, उम्मीद और जिंदगी को आपकी आंखों के सामने खत्म कर देता है। जिंदा रहना ये शब्द शांति के दिनों में बहुत आम लगते हैं, लेकिन युद्ध के समय में इसे पाने के लिए बहुत सा खून और जानें गंवानी पड़ती है। लगातार हुए इन सदमों से ल्यूडमिला को भयानक PTSD हो गया। वो खोई खोई रहने लगी और अचानक होने वाली आवाजों से डरने लगी। जर्मन सेना ने सोवियत सेना का हौसला तोड़ने के लिए अफवाह फैला दी कि ल्यूड मारी गई है। अफसरों ने थकी हारी ल्यूड को साफ यूनिफॉर्म पहनाकर कैमरे के सामने जबरदस्ती मुस्कुराने को कहा
ताकि उसकी तस्वीरें छापी जा सके। थोड़ा मुस्कुराओ, सिर उठाओ, थोड़ा खुश दिखो। इससे भी बुरा ये हुआ कि जर्मन सेना ने एक टॉप स्नाइपर को बुला लिया। अफसरों ने ल्यूड को वापस फ्रंटलाइन पर जाकर उसे मारने का आदेश दिया। दो टॉप स्नाइपर्स की इस टक्कर में सिर्फ निशानेबाजी नहीं बल्कि सब्र और हिम्मत की भी परीक्षा थी। दोनों अपनी जगह पर एक दिन और एक रात बिना हिले छुपे रहे। ल्यूडमिला की पीठ का पुराना जख्म छिल गया और खून बहने लगा। वो जानती थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पक्का मारी जाएगी। इस मुसीबत में ल्यूड ने एक पागलपन भरा फैसला लिया। उसने अपने जख्म से खून लेकर माथे पर क्रॉस बनाया और तेजी से अपनी जगह से खड़ी हो गई, सीधे दुश्मन के सामने। जर्मन स्नाइपर एक पल के लिए झिझक गया और उसी एक सेकंड के हिस्से में दोनों ने एक साथ गोली चला दी। ल्यूड के गाल और कान को छूते हुए गोली निकल गई और उसकी जान बच गई, जबकि जर्मन स्नाइपर वहीं मारा गया। इसके बाद ल्यूड दुश्मन की लाश के पास गई और उसकी जेब से उसकी पत्नी के साथ एक फोटो निकाली। इस पल उसे जीत की कोई खुशी नहीं हुई बल्कि युद्ध से नफरत होने लगी। वो पूरी तरह से युद्ध की सच्चाई समझ चुकी थी। ये आम लोगों को खींच लाता है और सिर्फ मौत और बिछड़ना ही देता है। इसमें कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं, सिर्फ क्रूरता है। लेकिन छोटी सी जीत से पूरा युद्ध नहीं बदला जा सकता था। सेवास्तोपोल की लाइन आखिर टूट गई। सोवियत सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। आदेश दिया गया कि जिनके पास वापसी का टिकट होगा वही जहाज या पनडुब्बी में जा सकेंगे। ल्यूड एक हीरो थी, लेकिन वहां मची अफरातफरी में उसे टिकट नहीं मिल पाया। हजारों सैनिक और लोग बंदरगाह से भागने की कोशिश कर रहे थे। इस निराशा के समय बोरिस भीड़ में दिखाई दिया। उसने ल्यूड को बचाते हुए उसे जोर से जहाज पर चढ़ने वाली लाइन में धकेल दिया। जहाज पर चढ़ने के आखिरी पल में बोरिस ने एक छोटा सा पैकेट ल्यूड के हाथ में थमा दिया। जब उसने मुड़कर देखा तो बोरिस उसके पीछे नहीं आ रहा था। उसने जीने का मौका ल्यूड को दे दिया और खुद बिना टिकट वाले सैनिकों के साथ जर्मन सेना का सामना करने के लिए रुक गया। ल्यूड ने बोरिस का दिया पैकेट खोला। उसमें वापसी का एक बेहद कीमती टिकट था और साथ ही वो सगाई की अंगूठी जो कीव की पार्टी में बोरिस उसे नहीं दे पाया था। बोरिस ने अपनी जान देकर ल्यूड के लिए अपने गहरे प्यार को साबित कर दिया। बोरिस और हजारों रेड आर्मी सैनिक अंत में जर्मन बमबारी में मारे गए। एक के बाद एक हुई इन मौतों ने फिल्म के दुखद एहसास को अपने चरम पर पहुंचा दिया। बोरिस कमजोर और डरपोक दिखता था, लेकिन आखिरी समय में उसने इंसानियत की सबसे महान चीज दिखाई, बिना किसी स्वार्थ के सच्चा प्यार। असली बहादुरी सिर्फ युद्ध के मैदान में दुश्मनों को मारना नहीं है, मुसीबत के समय अपने प्यार के लिए खुशी खुशी जान दे देना, ये भी सबसे बड़ा हीरोइज्म है। पीछे लौटी ल्यूडमिला को उसकी गहरी चोटों के कारण सोवियत संघ ने एक हीरो की तरह कड़ी सुरक्षा में रखा। सोवियत और जर्मन युद्ध जब बहुत भयंकर हो गया तो सोवियत संघ को अपना दबाव कम करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की मदद चाहिए थी। इसलिए ल्यूड को अमेरिका भेजा गया। वो खून से सने असली युद्ध के मैदान से विदेशी पत्रकारों के सवालों के मैदान में आ गई। अमेरिका पहुंचने पर राष्ट्रपति रूजवेल्ट और उनकी पत्नी ने उसका स्वागत किया। प्रेस मीट में पत्रकारों ने उससे अजीब और भेदभाव भरे बेकार सवाल पूछे, जैसे क्या उसकी यूनिफॉर्म से वो मोटी दिखती है और उसे किस रंग के अंडरगारमेंट्स पसंद है। ल्यूडमिला ने इन सवालों पर ध्यान नहीं दिया और अमेरिकी नेताओं से वो मशहूर और दमदार बात कही, मैंने अब तक 309 दुश्मनों को मारा है। जेंटलमैन, क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग बहुत लंबे समय से मेरी पीठ के पीछे छुपे हुए हैं? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ ही सेकंड बाद लोगों ने जोरदार तालियां बजानी और सीटियां मारनी शुरू कर दी। इन शब्दों ने अमेरिकी समाज को झकझोर दिया और कई लोगों की आंखें खोल दी। वो अमेरिकी जनता और नेताओं का दिल जीतने में कामयाब रही, जिससे उन्हें ढेर सारी मदद मिली। इसी से एक नए मोर्चे की शुरुआत हुई। उसकी इस शानदार बात ने अमेरिकी फर्स्ट लेडी रूजवेल्ट को बहुत इंप्रेस किया और उन्होंने उसे व्हाइट हाउस में रुकवाया। अमेरिका का ये सफर ल्यूड के एक अलग ही योद्धा रूप को दिखाता है। उसका वो मशहूर सवाल सिर्फ मित्र देशों पर तंज नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों पर एक करारा वार था जो तमाशा देख रहे थे। कभी कभी शब्दों की ताकत एक स्नाइपर बुलेट से कम नहीं होती। वापस लौटने पर ल्यूडमिला को हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का खिताब मिला। उसे लेफ्टिनेंट कर्नल और फिर नेवी में मेजर जनरल बनाया गया। अंत में जर्मनी ने हार मान ली और युद्ध खत्म हो गया। युद्ध के बाद ल्यूडमिला ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक इतिहासकार बन गई, लेकिन युद्ध ने उसे जो घाव दिए थे वो कभी नहीं भरे। गंभीर पीटीएसडी के कारण उसने छोटी उम्र में ही रिटायरमेंट ले लिया। बाद में ल्यूडमिला का दुख के साथ सोवियत संघ के अच्छे दिनों में निधन हो गया। उसकी कब्र पर एक ऐसी लाइन लिखी है जो उसकी पूरी जिंदगी को बयां करती है, दुख इतना लंबा है जैसे घोंघे की धीमी चाल और खुशी इतनी छोटी जैसे खरगोश की पूंछ। फीमेल स्नाइपर को देखने के बाद कई लोगों को लगता है कि एक सीरियस वॉर फिल्म में इतनी ज्यादा लव स्टोरी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हीरोइन को बहुत ज्यादा इमोशनल भी कहते हैं, लेकिन जैसा कि एक कमेंट में कहा गया है, अच्छी फिल्में इंसानियत दिखाती है और बुरी फिल्में सिर्फ क्रूरता। ये तीन अलग अलग आदमी युद्ध के दौरान ल्यूडमिला की जिंदगी के तीन अलग अलग हिस्सों को दिखाते हैं। बोरिस युद्ध से पहले की शांति और प्यार को दिखाता है, जिससे उसे आम जिंदगी की अहमियत समझ आई। मकारोव ने उसे युद्ध के मैदान में सम्मान पाना सिखाया और आखिर में एलेक्सी ने उसे नफरत से बाहर निकालकर जिंदगी की कद्र करना सिखाया। 3 बार बिछड़ना, 3 बार खोना, इन सब ने धीरे धीरे उसके भोलेपन और जिद को तोड़ दिया और आखिर में वो एक असली महसूस करने वाली हीरो बन गई। ना कि कोई बेजान किलिंग मशीन। वो एक लेजेंड है, लेकिन सबसे पहले वो एक इंसान है, एक औरत जो प्यार चाहती थी। ल्यूडमिला ने अनगिनत लड़ाइयां जीती और बड़ा सम्मान पाया, लेकिन वो कभी भी युद्ध के साए से बाहर नहीं निकल पाई। उसकी बाकी जिंदगी दर्द में बीती। यही युद्ध का सबसे कड़वा सच है। किसी को हक नहीं है कि वो मौत के मुंह से वापस आई एक लड़की को किसी महान इंसान के तराजू पर तौले। जिस तरह अमेरिकी फर्स्ट लेडी रूजवेल्ट ने उसे प्यार दिया, वैसे ही वो सिर्फ सोवियत संघ की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हीरो है। उसने सबसे बड़ा बलिदान दिया। दुआ है कि बंदूकों की आवाज सिर्फ इतिहास के पन्नों में रहे और दुनिया में हमेशा शांति रहे। आपको क्या लगता है, क्या इस बेरहम युद्ध में हीरो का सम्मान एक आजादी है या उम्र भर की बेड़ियां? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं हूं मूवी गीक, जो लाता है हार्डकोर फिल्में। लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक दमदार रशियन फिल्म के साथ। फॉलो कर लो, वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।